नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। जौनपुर में किसने बढ़ाया जिले का मान, प्रतापगढ़ में किसने बीच बाजार में कर दी फायरिंग और साथ ही राजगढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर का परिवार मिलन समारोह हुआ संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में पी भारत विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 9 अप्रैल 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली भारत में स्वर्ण भारत परिवार ट्रस्ट और इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है और दुनिया भर में शिक्षा के कल्याण में सुधार के तरीकों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न देशों के विशेषज्ञों को एक साथ लाया है। ब्रजेश कुमार पाठक को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए स्वर्ण भारत परिवार ट्रस्ट और इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी के द्वारा भारत शिक्षा सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया। ब्रजेश कुमार पाठक वर्तमान समय में बंसराज मेमोरियल पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गांव-गांव घर-घर चलो अभियान के तहत भाजपा पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष संदीप साहू, महामंत्री राम पटल सेठ, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किए गए कार्यों की पुस्तक संदेश एवं पत्रिकाएं अंबेडकर बस्ती लोगों के घर घर जाकर वितरित की गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों में ओबीसी मोर्चा के जिला सोशल मीडिया प्रभारी वेद प्रकाश जायसवाल, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष संदीप साहू, महामंत्री राम पटल सोनी, स्रोत प्रमुख रवि आर्य कोशा, अध्यक्ष सुभाष यादव आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में चल रही है, उसके द्वारा किए गए कार्यों को बताने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पिछड़ी जातियों के लिए सरकार ने क्या किया है, अनुसूचित जातियों के लिए क्या किया है और समाज के लिए क्या किया है, इस पत्रक को घर घर पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाहगंज नगर में लगभग 1200 आवास, प्रधानमंत्री आवास लोगों को दे दिया गया, लोगों ने बनवा लिया और 1200 आवास का आवेदन पेंडिंग है। आने वाले समय में 1200 आवास नगर में लोगों को दे दिया जाएगा। शौचालय लगभग 1500 शौचालय पूरे नगर में दिया गया है और रेहड़ी और पटरी बेच पर रोजगार करने वाले व्यापारियों को 10-10 हज़ार रुपये का लगभग 1000 लोगों को लोन दिया गया है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक रिश्तेदार ने 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी पर परिजनों ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। क्षेत्र के गांव की 12 वर्षीय बालिका के साथ रिश्ते के बहनोई ने दुराचार किया। बालिका ने इस बात की जानकारी परिजनों को दी। घटना रविवार शाम की बताई जा रही है। कोतवाल नंदलाल सिंह ने बताया कि दुष्कर्म की तहरीर दी थी, बालिका का मेडिकल कराया जाएगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के पूरे धनी गांव निवासी संजय उपाध्याय का आरोप है कि शनिवार को वह सामान की खरीदारी करने अमरगढ़ बाजार गया हुआ था। बाजार में एक दुकान पर वह सामान की खरीदारी कर रहा था तो गांव का ही एक युवक आया और उससे गाली गलौज करने लगा। इस दौरान आरोप है कि वह पिस्टल निकालकर 3 फायर किया और तीनों फायर मिस हो गए, जिस कारण से उसकी जान बच गई। फायर मिस होने के बाद आरोपी ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया तो उसकी जान बच गई। वह भागकर घर आया तो आरोप है कि आरोपी युवक अपने दर्जन भर साथियों के साथ बाइक पर उसके घर आ थे और उसके बाद घर पर भी गाली गलौज व धमकी जैसी घटना को अंजाम दिया। पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद पीड़ित ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया, वहां से उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है तो वह उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग उठाई है। संजय उपाध्याय। कहाँ घर है? पूरे धनी। क्या घटना हुई जो अभी आप यहाँ आए? मैं और मेरा भाई गए थे माँ सादा किराना स्टोर पर सामान लेने। हाँ। उस दिन हमारे घर जन्मदिन था बेटी का,
तो बच्चा उर्फ नितिन तिवारी जी। आके उधर हमसे में मतलब कि बहस किए, ऊपर से पिस्टल निकाल के 3 मिस फायर किया है। तो घटना कब की है? घटना का परसों की सुबह 8 साढ़े 8 से 9:30 के बीच की है। तो तारीख सुबह 8:30। आपने थाने पर शिकायत की थी? हाँ, थाने पे शिकायत की है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी कहाँ के हैं? आरोपी हमारे बगल वाले गांव रामगढ़ा रमगढ़ा गांव के। जी। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस उसके बाद सर को, डीजी सर को मैं फोन किया, आए थे, 2 जन को गिरफ्तार भी किए। उसके बाद छोड़ दिए मेरे जान से, नहीं छूट गए वो, बाकी शायद 151 में चालान हुआ था उनका। हाँ। उससे बाकी मेन जो है वो अभी खुला धमकी दे रहा है हमको कि 24 घंटे मार डाल। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। ग्राम भारती शिक्षा समिति जिला राजगढ़ व व्यावरा द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर के समिति सदस्य व प्रधानाचार्य परिवार मिलन समारोह का आयोजन मां बिजासन माता के दरबार भैंसवी माता जी में संपन्न हुआ, जिसमें उदय सिंह चौहान, प्रांतीय समिति उपाध्यक्ष इंदर सिंह पवार, राजगढ़ समिति अध्यक्ष मोहन नागर, समिति अध्यक्ष व्यावरा संतोष सोजगाय, प्रांत कार्यालय आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया गया। राजगढ़ से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड के बकरी बाजार के निकट सड़क के किनारे 10 फीट के अजगर को देखकर ग्रामीणों में दहशत मच गई। सूचना पर पहुंचे गोवर्धन वन विभाग के रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़ कर ले गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण महिलाएं और बच्चे बकरी चराने के लिए बैठे थे, तब तक अजगर के शरीर में सुगबुगाहट देख लोग भयभीत होकर हो हल्ला किए और गोवर्धना वन विभाग को सूचना दी। रेस्क्यू टीम पहुंचकर अजगर को कब्जे में लिया। रेस्क्यू टीम के कर्मी ने बताया कि आसपास जंगल झाड़ होने के कारण अजगर जंगल से रिहायशी इलाके में आ गया है। इसे घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। 500 मीटर के दूरी पर रोड के किनारे अजगर सांप को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। कितना लंबा अजगर सांप है? तो होगा कम से कम 10 फीट के लंबा। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। थाना हापुड़ देहात पुलिस ने दिल्ली पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर ठगी करने एवं रंगदारी मांगने वाले एक शातिर आरोपी को हापुड़ बाईपास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठग दिल्ली पुलिस का फर्जी पुलिसकर्मी बनकर सीधे साधे लोगों को गुमराह कर नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। एसपी हापुड़ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म का है, जो आम जन से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है, जिसके कब्जे से दिल्ली पुलिस की वर्दी, एक कार में 2 फर्जी नंबर प्लेट, एक एयर पिस्टल, एक मोबाइल, नकदी व अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के न्यू भीमनगर में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं आज पुष्पा पति श्रीपाल सिंह पद पर उम्मीदवार बनकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोगों ने प्रत्याशी पद के दावेदार श्रीपाल सिंह से काफी दिनों से परेशान जलभराव, गंदगी व नालियों का पानी निकासी न होने की मांग करते हुए कहा है कि आपको वोट दिए जाएंगे, परंतु हमारे ये कार्य कराए जाए। कम से कम बोलते बोलते साल भर हो गई जो इन लोगों ने यहाँ से इसकी दरखास्त दी है और ये तुम्हारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाली, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आप जीतते हो तो आप क्या करोगे इसमें? ये वादा करते हैं हम जीतने के बाद 1 हफ्ते के अंदर, टेंडर बाद में लगता रहेगा, मैं काम शुरू तुरंत करवा दूंगा, एक भी मतलब पानी का निकास करवा दूंगा और रस्तों भी चालू करवा दूंगा। इस चीज की क्या गारंटी है? क्योंकि सभी यही कहते हैं कि हम जीतने के बाद कराएंगे। 10 क्या चीज की 10 साल से हम नहीं आए, 10 साल से ये कहानी हो रही है। 10 साल पहले कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं थी जो आज स्थिति है। अच्छा, जीतने के कहते हैं जितना कहते हैं उतना ही करते हैं, हम फालतू बात काम नहीं वो नहीं करते। जितनी हमें जरूर, जितनी हमें जो दिखाई देता, इसलिए मैं पैदल जो घूम रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, गली गली में जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ ताकि मुझे भी दिखाई दे कि यहाँ क्या स्थिति है। ऐसा जीतने से पहले लोगों के सामने आप हाथ जोड़ते हैं और फरियादें करते हैं, तो उसके बाद आप जीत जाते हैं। लोगों का कहना ये रहता है कि हमारे लिए कोई कार्य नहीं हो रहा, जीतने के बाद कोई कार्य नहीं करते, हमारे बीच नहीं आते, उसके लिए क्या कहेंगे? तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, फिर सिर झुका के चलूंगा और ऐसी काम करूंगा जैसे मैं वोट मांग रहा हूँ। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बाबा विश्वनाथ पैलेस बबुआ में सासाराम बबुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद प्रत्याशी रमेश चंद्र चौबे के जन समर्थन सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का संचालन पैक्स अध्यक्ष भोला सिंह यादव ने किया। वहीं रोहतास एवं कैमूर जिले के सभी पैक्सों के पैक्स समारोह में सम्मिलित होकर जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। वहीं रमेश चंद्र चौबे ने सभी आगत अतिथियों को फूल माला एवं अंग वस्त्र से सम्मानित करते हुए कहा कि ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखिए कि मैं आप सबकी सेवा में सदैव तत्पर रहा हूं और रहूंगा। पदों को चुनाव है, आप अध्यक्ष पद को उम्मीदवार हैं। अगर आपको चुन लिया जाता तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मुझे जो विगत वर्ष का अनुभव प्राप्त हुआ है, पैक्सों को मैं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा ताकि किसानों का कृषि कार्य में आर्थिक रूप से पूरा सहयोग हो सके। इसके लिए मैं पैक्स में जो भारत सरकार का भी योजना 22 तरह का प्रोडक्ट है उसको लागू मैं करवाऊंगा। पैक्स को संपन्न करने की दिशा में बैंक की ओर से पहल करूंगा ताकि किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद बीज ऋण ये सब मुहैया हो सके। आप अनुभवी हैं, आपकी राजनीति में भी अच्छी पकड़ है, सरकार में भी अच्छी पकड़ है, लेकिन मैं देखता हूं कि पैक्सों को बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इससे आप क्या बारे में? कठिनाई है उसको हम भी महसूस करते हैं क्योंकि सरकार का इस वर्ष जो नीति है, भारत सरकार का एक अध्यादेश जारी हुआ था, उसमें उष्णा की बात हुई कि उसमें गुण है, उसमें बेहतर तत्व पाए जाते हैं। तो चूँकि किसी भी काम को करने के लिए पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। आधारभूत संरचना जब तक नहीं रहेगा, अब सोचिए पूरे बिहार में लगभग 156 उष्णा राइस मिल हैं और 8,463 पैक्स हैं। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।